नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा क्या मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। और दोस्तों, हम साथ ही साथ एपीएल अपोलो की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रो हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर सर्वे शुरू करी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड सुदेश ग्रुप से बिलोंग करती है और सुदेश ग्रुप के पास काफी सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर एक एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड करके भी आती है। सुदेश ग्रुप अपनी सारी कंपनीज के नाम लगभग एपीएल अपोलो के नाम से ही रखते हैं। उनकी कुछ कंपनीज के बारे में आपको बताता हूँ। उनके पास एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड करके कंपनी है, उनके पास एपीएल अपोलो पाइप्स है जिसके बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, और साथ ही साथ उनके पास एपीएल अपोलो मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके भी कंपनी है जिसके अंदर भी उनका स्टेक है। दोस्तों, सुदेश ग्रुप के हेड मिस्टर संजय गुप्ता जी हैं। तो अब हम बात करते हैं एपीएल अपोलो की हिस्ट्री के बारे में कि कंपनी किस तरीके से ग्रो हुई है। दोस्तों, एपीएल अपोलो ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूपी सिकंदराबाद के अंदर खोली थी, जहां पे इन्होंने पीवीसी पाइप्स को बनाना शुरू किया था और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने ईयर 2000 में खोली थी। तब इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 2700 मिलियन टन पर एनम की थी। उसके बाद 2005 से 10 के बीच में इस कंपनी ने अच्छी तरह ग्रोथ दिखाई थी और इन्होंने अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली थी जो कि यूपी दादरी में शिफ्ट है, और यहाँ पर इन्होंने एचडीपीई पाइप्स को बनाना शुरू किया था और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 21,000 मिलियन टन पर एनम की थी, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छा था। और इसके बाद इन्होंने 2013 में सीपीवीसी पाइप्स को बनाना शुरू किया और साथ ही साथ 2014 में यूपीवीसी पाइप्स को बनाना शुरू किया था। दोस्तों, एचडीपीई पाइप्स, यूपीवीसी पाइप्स और सीपीवीसी पाइप के बारे में आपको इनके बिजनेस मॉडल में बताऊंगा कि किस किस जगह पे यूज किए जाते हैं, ताकि आप अच्छी तरह जान सके इनके यूजेस के बारे में। और 2016 में इन्होंने अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को 10,000 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से बढ़ाया था और उसको टोटल 50,000 मिलियन टन पर लाके खड़ा कर दिया ताकि ये इंटरनेशनल डिमांड को भी केटर कर सके। और उसके बाद 2017 में ये प्लास्टिक पाइप प्रोवाइड करने वाली काफी बड़ी कंपनी बन गई थी और इनकी पॉलीमर डिवीजन की इंस्टॉल कैपेसिटी को भी करीब 2700 मिलियन टन के आसपास कर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने इसी ईयर में अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली थी जो कि इन्होंने अहमदाबाद में खोली थी, क्योंकि ये वेस्टर्न इंडिया की डिमांड को भी कैटर करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी इनकी हिस्ट्री की किस तरीके से एपीएल अपोलो पाइप्स ग्रो हुई है। दोस्तों, अब हम अपोलो पाइप्स करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कहां पर स्टैंड करती है। दोस्तों, ये एक लार्जेस्ट पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और उसके हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर शिफ्ट है। और अगर हम इनके सीईओ और एमडी के बारे में बात करते हैं तो वो मिस्टर समीर गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन एसआरसीसी कॉलेज दिल्ली से पूरा किया, जो कि काफी अच्छा कॉलेज है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अर्ली एज पे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने इस पीवीसी डिवीजन का सेटअप किया था, तो हम एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम एपीएल अपोलो पाइप्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने बिजनेस को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। इन्होंने अपने बिजनेस को यूपीवीसी पाइप्स, सीपीवीसी पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स और साथ ही साथ फिटिंग्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों, हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यूपीवीसी पाइप सबसे ज्यादा यूज होने वाले पाइप्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगहों पे यूज किए जाते हैं। इनका यूज इरिगेशन में किया जाता है, सीवेज में यूज किया जाता है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ प्लम्बिंग और बोरवेल सिस्टम्स में भी यूज किया जाता है। और अगर हम सीपीवीसी पाइप के बारे में बात करते हैं तो इनका यूज हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है, इसलिए बाथरूम फिटिंग्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर मैं तीसरे इनके पाइप्स के बारे में बात करता हूं तो वो एचडीपीई पाइप्स होते हैं। ये पॉली इथेलिन पाइप्स होते हैं। इनका मोस्टली यूज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस करते हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, इनका चौथा पार्ट आता है वो फिटिंग्स का आता है। फिटिंग्स के अंदर इनके पास टैप्स होती हैं, शावर्स होते हैं और काफी सारे आइटम्स होते हैं जो घर की फिटिंग्स के अंदर यूज किए जाते हैं, बाथरूम फिटिंग्स के अंदर यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अपोलो पाइप मेनली फोकस एग्रीकल्चर सेगमेंट के ऊपर करती है। ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस रखती है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के ऊपर मेनली फोकस रखते हैं, जहां पे अपने पाइप्स को बेचते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ एपीएल अपोलो के पास एक काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इनके पास करीब 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और साथ ही साथ इनके पास आधा इंच से लेकर 16 इंच तक सभी प्रकार के पाइप्स अवेलेबल हैं, जो कि ये अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में बताया था। दोस्तों, इनके पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कि फुल्ली ऑपरेट है। इनके अंदर एक तो दादरी की फैसिलिटी आती है, एक सिकंदराबाद की फैसिलिटी आती है और साथ ही तीसरी फैसिलिटी अहमदाबाद के अंदर, जैसा कि मैंने आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर बताया था। और दोस्तों, साथ ही साथ ये 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐड करने वाले हैं, जो कि इनके रायपुर और साथ ही साथ बेंगलुरु में आने वाले हैं, ताकि ये साउथ इंडिया की डिमांड को भी कैटर कर सके। दोस्तों, साथ ही साथ इनकी मैनेजमेंट अपने फ्यूचर के लिए टारगेट्स भी सेट कर रखे हैं। इनका पहला टारगेट ये है कि 2020 तक अपने $100 मिलियन की सेल को अचीव करना चाहते हैं और इनका जो फिटिंग्स का सेगमेंट है वो करीब 13% के आसपास है और ये चाहते हैं कि ये 2020 तक 19% के आसपास हो जाए। और साथ ही साथ ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फ्यूचर में 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, ताकि ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकें। दोस्तों, अब हम इंडियन पाइपिंग इंडस्ट्री एंड फिटिंग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके फ्यूचर में किस तरह के प्रोजेक्शन है कि ग्रो
किस तरीके से ग्रो हो सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, एचडीपीई पाइप्स और साथ ही साथ पीपीई पाइप्स आते हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और ये माना जाता है कि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज में और ये काफी ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर के अंदर। लास्ट कई सालों से 2 डिजिट में ग्रो हो रही है और इनका मानना है कि आगे भी इसी तरह ग्रो होती रहेगी। अगले 5 सालों में अनुमान है कि ये करीब 14.7% की कैगर से ग्रो हो सकती है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस मार्केट के अंदर सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जो कंपनी टैक्सेस को भरते हैं, इसलिए ये कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो पाइप्स की इंडस्ट्री एक तो वो काफी ज्यादा केपेक्स चाहिए होता है इसको शुरू करने के लिए, और साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। यही रीजन है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज काफी ज्यादा है, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज। दोस्तों ये था एपीएल अपोलो पाइप्स का इंडस्ट्री सिनारियो कि इंडस्ट्री किस किस तरीके से ग्रो हो सकती है फ्यूचर में। अब हम इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो एपीएल अपोलो पाइप को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्रूड ऑयल की। इनके जो पीवीसी पाइप्स होते हैं वो क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं और क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, जिससे इनके मार्जिन को अफेक्ट करता है और वो इनके बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्रूड ऑयल की है और इसके अलावा इनके बिजनेस कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकी दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है वो कॉम्पिटिशन की आ सकती है। दोस्तों जो इनकी ऑर्गेनाइज मार्केट है, जैसे कि मैंने आपको इंडस्ट्री सिनारियो में बताया, वो काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए इनके जो कंपिटिटर्स हैं वो काफी सारे हैं जो पीवीसी पाइप्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये था इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, इनकी प्रॉब्लम कैसी कैसी है। अब हम इनकी फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम इनके लास्ट 3 साल की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सेल्स, एक्सपेंसेस, मार्जिन और साथ ही नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं कि किस किस तरीके से हैं और कैसे कैसे ग्रो हुए हैं। दोस्तों अगर हम इनके मार्च 2017 की सेल्स के बारे में बात करते हैं वो 241 करोड़ की है और मार्च 2018 की सेल्स 284 करोड़ की है और मार्च 2019 की सेल 362 करोड़ की है। और अगर हम इनके एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं कि इनके मार्च 2017 के एक्सपेंसेस 210 करोड़ के हैं, मार्च 2018 के एक्सपेंसेस 251 करोड़ के हैं और मार्च 2019 के एक्सपेंसेस 323 करोड़ के हैं। और अगर हम इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2017 में इनके नेट प्रॉफिट 24 करोड़ के थे, मार्च 2018 में 31 करोड़ के थे और मार्च 2019 में 34 करोड़ के थे। और अगर मैं आपको इनके मार्जिन के बारे में बताता हूँ तो मार्च 2017 में इनके मार्जिन करीब 10% के थे, मार्च 2018 में 10.11% के थे और साथ ही साथ मार्च 2019 में 9.5% के थे। दोस्तों अगर हम इनकी टोटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं वो 391 करोड़ के, जो कि काफी अच्छा नंबर है इस कंपनी के लिए। और अगर हम इनकी टोटल लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि इस कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं तो वो करीब 197 करोड़ की हो जाती है। और अगर हम उनके अंदर से कर्जे के बारे में बात करते हैं कि इनके पास कितना कर्जा है तो वो 112 करोड़ का है, तो काफी ज्यादा कर्जा अगर हम इस कंपनी से कंपेयर करते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक खास बात बताना चाहता हूँ कि 2018 में इनका कर्जा करीब 238 करोड़ का था और इन्होंने इस कर्जे को घटाकर 112 करोड़ करा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों साथ ही साथ अपने कर्जे को लगातार घटाते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एपीएल अपोलो की वैल्यूएशन के बारे में कि इनकी वैल्यूएशन किस तरीके की है और क्या मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। दोस्तों हम इनकी वैल्यूएशन के बारे में फ्री कैश फ्लो से बात करते हैं। दोस्तों फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो हमारे पास साल के एंड में कितने पैसे आते। दोस्तों अगर मैं इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करता हूं तो इनके फ्री कैश फ्लोज बिल्कुल भी नहीं थी, ये बिल्कुल निल है, जीरो है। इनके पास 1 रुपए के भी फ्री कैश फ्लोज नहीं है। इसके पीछे रीजन है मैं आपको बता देता हूं। एक तो इन्होंने 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोलना चाहते हैं जो कि एक रायपुर और बेंगलुरु में शिफ्ट है, उसके लिए इन्होंने अपने पैसे को वहां पर लगा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में इनकी बोरोइंग्स 238 करोड़ की थी और 2019 में वो 112 करोड़ के, इसीलिए जो पैसे आते हैं इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को खत्म करने के लिए भी लगा दिए हैं और साथ ही साथ ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, वहां पे इनके पैसे चले जाते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि इनके फ्री कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं, जो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका मतलब ये है कि अगर इनकी कैपिटल पे कितना रिटर्न आ रहा है जो इस बिजनेस के अंदर लगी हुई है तो वो करीब 13% के, जो कि इतना अच्छा नंबर नहीं माना जाता किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। तो मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे नहीं डालना चाहता है, मैं इसके रीजन के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों एक तो जो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी ज्यादा कम है, 13% की है। एक तो ये मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पसंद नहीं है, मुझे करीब 20% से ऊपर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पसंद है किसी भी कंपनी के अंदर। और दोस्तों साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है और जो मेन प्रॉब्लम है वो क्रूड ऑयल की आती है। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस में डिफिकल्टी आती है, कोई ट्रेड टेंशन होती है तो वो इसके बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है और इनके मार्जिन भी गिरते चले जाते हैं उसी की वजह से। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपोलो पाइप्स कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व है, जो इनका की फोकस एरिया है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में जो कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज है वो खास ज्यादा होने रही हैं, वो भी इसके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो इनके पाइप्स है वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर भी जाते हैं, इसीलिए वो चीज इनके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। और दोस्तों सारी सारी जो फिटिंग्स का बिजनेस है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे कोविड की सिचुएशन कोई भी आदमी अपने घर के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करवाएगा, रिनोवेशन नहीं करवाएगा, तो वो भी इनके बिजनेस के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इस तरह की और भी एनालिसिस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।